हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पढ़ रहे हैं 10th एनसीईआरटी का मैथ और हमारा अध्याय चल रहा है 8, जिसकी एक्सरसाइज आज स्टार्ट होने वाली है 8.3। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो उनको शेयर कर दें। तो बेटा आज की एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले आपको एक बात याद रखनी है कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट 7 में हमने आपको बेटा फॉर्मूलों के बारे में सिखाया था। फॉर्मूले आपको याद करने, ये सभी फॉर्मूले हमने आपको वहां लिख के दिखाए थे। 27 फॉर्मूले हैं। उम्मीद है कि ये सभी फॉर्मूले आप याद करके इस एक्सरसाइज को पढ़ने आए होंगे। अगर आप इन फॉर्मूलों को याद कर लेते हो तो ये एक्सरसाइज आपको आसान लगेगी। तो मैं आपसे फिर से कहूंगा कि आप इन फॉर्मूलों को जो भी यहाँ लिखे हुए हैं वो फॉर्मूले आप जरूर याद करके आए, सभी को एक बार नोट कर लें और लिख लें। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इनको एक बार नोट करने के बाद याद कर लेंगे। अब चलते हैं हम अपने 8.3 एक्सरसाइज के पहले सवाल पर। तो ये बेटा आपका पहला सवाल है जिसमें लिखा हुआ है कि हमें त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं sin a, sec a और tan a। ये तीन दिए गए हैं जिनको हमें cot a के पदों में व्यक्त करना है। यानी हमें sin a को cot a के पदों में लिखना है, sec a को cot a के पदों में लिखना है और tan a को भी cot a के पदों में लिखना है। देखिए हमको कैसे भी करके किसी भी रूल की सहायता से साइन को कॉट में लेके जाना है। अब आपको पता है मैं साइन को किस किस में, देखो मैं इन तीनों के बारे में बताता हूं। इधर आप साइन को लिख लीजिए साइन, ठीक है, एक आप लिख लीजिए sec और एक आप लिख लीजिए tan। पहले तो आपको अगर सभी फॉर्मूले आपने याद किए हैं तो साइन को हम एक तो cos के पास लेके जा सकते हैं और साइन से हम एक कोसेक बना सकते हैं। यही तो बना सकते हैं, साइन से हम cos बना सकते हैं, साइन से कोसेक बना सकते हैं, ठीक है। sec से हम क्या बना सकते हैं, cos बना सकते हैं और sec से ही हम tan बना सकते हैं। जो आपके उल्टे वाले रूल हैं कि sec cos का उल्टा होता है, sin cosec का उल्टा होता है, और एक आपके सर्वसम का वाले रूल है जिसमें प्लस माइनस का है। तो sec और tan आते हैं एक साथ, sin के साथ एक तो cos आता है और उल्टा उसका क्या होता है, cosec होता है। tan में जो अगर उल्टा करें तो एक तो cot होता है और tan का जो संबंध था वो किससे था, sec से था। sec tan आपस में संबंधित हैं और एक tan का cot से है। अब गौर से देखिए, मुझे साइन को अगर कॉट में लेके जाना है, tan को कॉट में ले जाना बहुत आसान है। ये रहा tan a का cot a होता है, कोई बात नहीं, 1/cot a लिख देंगे। साइन को कैसे लेके जाए, साइन को मैं cos के पास लेके जा सकता हूं और साइन को मैं cosec के पास लेके जा सकता हूं। अब गौर से देखिए, अब साइन को जब मैं cos के पास लेके जा सकता हूं तो साइन और cos से क्या ला सकता हूं, sec से क्या ला सकता हूं, tan से क्या ला सकता हूं, cot। एक तरीका तो ये है कि साइन से cos ले आऊं और cos से sec ले आऊं और sec से tan ले आऊं। तो ये लंबा प्रोसीजर है। एक छोटा प्रोसीजर और है, क्या है कि साइन से cosec ले आऊं और cosec को बेटा किस में चेंज करते हैं आपको भी पता होगा। cosec का उल्टा एक तो साइन ही होता है और दूसरा क्या होता है, दूसरा बेटा cosec का फॉर्मूला एक cot में होता है। तो आप साइन से को cosec में चेंज कर लो और cosec को cot में चेंज कर लो। तो ये बड़ा आसान प्रोसीजर रहेगा। कैसे बता रहा हूं, गौर से देखो, आप चेक करो एक बार। आपको पता होगा जो साइन ए का फॉर्मूला होता है वो 1/cosec a होता है, 1/cosec a। और बेटा cosec a का फॉर्मूला क्या होता है, आपने फॉर्मूले पढ़े थे, सर्वसमका में पढ़ा था, मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है सर्वसमका में कि cosec स्क्वायर a बराबर होता है 1 + cot स्क्वायर a। ये हमारी दूसरी सर्वसमका थी कि 1 + cot स्क्वायर a बराबर cosec स्क्वायर a। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए बेटा, मुझे वैल्यू चाहिए cosec a की, इसका स्क्वायर हटाना है। और हमने आपको बताया था कि अगर हम किसी का स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो ये आ गया। अब इस cosec a का मान यहां रख दीजिए तो हम लिख सकते हैं, तो sin a बराबर हो गया 1/√1 + cot स्क्वायर a। तो अगर आप गौर से देख पा रहे हो तो यहाँ sin a को हमने बेटा cot में चेंज कर दिया और यही हमसे करवा रहा था। क्या करवा रहा था कि sin को cot में चेंज करना था। मैंने बताया साइन को हम इस प्रकार भी cot में चेंज कर सकते। एक दूसरा तरीका और है कि हम साइन से cos ले आए, फिर cos से sec ले आए, sec से tan ले आए। तो वो लंबा प्रोसीजर है और ये हमारे 2 स्टेप में ही हो गया कि हमने साइन को cosec में चेंज किया और cosec को cot में चेंज किया। अब गौर से देखो यहाँ साइन cot में चेंज हो गया। अब बेटा sec के पास चलते हैं। किसके पास चलते हैं, sec के पास। तो मैं यहाँ इस तरीके से रेड से लिख लेता हूँ, ठीक। अब हम चलते हैं बेटा sec के पास। अब sec को हमें किस में चेंज करना है, cot में। तो बहुत आसान है, आप sec को tan में चेंज कर दो और tan को cot में चेंज कर दो, ठीक है ना। तो sec को tan में कैसे चेंज करेंगे बेटा, यहां भी आपने एक रूल पढ़ा है। क्या रूल पढ़ा है कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, या फिर आपने देखो अगर सबसम का सारी रूल पढ़ी है तो sec स्क्वायर a बराबर 1 + tan स्क्वायर a या tan स्क्वायर a +1 करके पढ़ा था हमने। ये तीसरी सबसम का थी हमारी, है ना।
तो sec स्क्वायर है बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर है। मुझे यहाँ से स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, क्योंकि मुझे लाना tan है तभी कॉट ला सकता हूं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ sec लिखना है। sec को मैं cos में भी चेंज कर सकता हूं। अब फिर मुझे sec को cos में चेंज करना पड़ेगा, cos को sin में चेंज करना पड़ेगा, sin को cosec में चेंज करना पड़ेगा, cosec को cot में। बहुत लंबा प्रोसेस है। इससे बढ़िया मैं sec को tan में चेंज कर दूं और tan को cot में चेंज कर दूं। कोई भी रूल लगा सकते हैं। कभी कभी ये वाला पहले लग गया, पिछली बार उल्टे वाला पहले लग गया था, जो उल्टे होते हैं। अब की बार सर्वसम का वाला पहले लग गया। तो बेटा आगे चलें, तो आगे चलें। आपको भी पता है tan क्या होता है, आपको भी पता है जो आपका tan होता है वो cot का उल्टा होता है। तो ये हो गया 1/cot। तो आपका sec के बराबर बेटा कितना हो गया, sec के बराबर हो गया √1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह अगर ये स्क्वायर है तो मैंने बताया था ये अपॉन वाले जो होते हैं ये स्क्वायर में भी हो सकते हैं, ये हमने आपको बताया। तो tan स्क्वायर को हम cot स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा बेटा tan स्क्वायर ए की जगह 1/cot स्क्वायर ए। हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरीके से बेटा आपका एक फॉर्मूला ये बन गया कि sec को हमने किस में चेंज कर दिया, cot में। गौर से देखो यहाँ cot के अलावा इस फॉर्मूले में कुछ भी नहीं है। तो sec को भी हमने cot में चेंज कर दिया, sin को भी हमने cot में चेंज कर दिया। अब कौन आता है, अब आता है tan। तो tan को चेंज करना तो बेटा बहुत ईजी है, tan को चेंज करना तो बहुत ईजी है। आपको भी पता है कि tan तो सीधा चेंज हो जाता है। tan ए बराबर क्या होता है, tan ए बराबर होता है 1/cot ए। तो बेटा इस तरीके से आपका ये भी चेंज हो गया। तो आपके तीनों चेंज होके आ चुके हैं, अगर आप गौर से देख पा रहे हो। देखो पहला तो ऊपर ये रहा, पहला ये रहा आपका sin है, दूसरा ये रहा आपका sec है, और तीसरा ये रहा आपका tan है। हमने तीनों को बेटा चेंज कर लिया और आप दोनों तरह के रूल को यूज कर रहे हैं। एक हम कर रहे हैं अपॉन वाले रूल जो हमने शुरुआत में लिखवाए थे, लाल बटे कक्का से बनाए थे, और एक हमने सर्वसमता से जो बनाए थे उनका भी यूज कर रहे हैं। जिसके भी यूज से आ जाए जल्दी उसी का यूज करना है। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं। तो इस तरीके से बेटा हम अपने चलते हैं सेकंड सवाल पर। यह बेटा आपका दूसरा सवाल जिसमें कह रहा है एंगल ए के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec a के पदों में चेंज किया, यानी sec a में सभी को चेंज करना है। तो अब sec a को छोड़ के बचे 5, कौन कौन बचे, एक तो आपका बचा बेटा sin है ना, एक आपका बचा बेटा cos, एक आपका बचा बेटा tan, एक आपका आ गया cot। अब sec तो हमने बदलना है, तो एक हो गया आपका cosec। इनको मैं बेटा किस में लेके जाना है, sec में। तो पहले मैं आपको सबके लिए बताता हूं किसको किस में ले जा सकते हैं। साइन को एक तो हम cosec में तोड़ सकते हैं अपॉन वाला रूल लगा के, और प्लस वाला और माइनस वाला रूल लगा के तोड़ सकते हैं सिर्फ cos में। ठीक है, cos में। cos को हम बेटा उल्टे वाले रूल से sec में चेंज कर सकते हैं और प्लस माइनस वाले रूल से साइन में चेंज कर सकते हैं। tan को हम उल्टे वाले रूल से cot में चेंज कर सकते हैं, cot में, और प्लस माइनस वाले रूल से हम इसको sec में चेंज कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट ही हो जाएगा। cot को हम tan में चेंज कर सकते हैं उल्टे वाले रूल से, और इसको हम cosec में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, cosec को हम बेटा उल्टे वाले रूल से sin में चेंज कर सकते हैं, और cosec को हम प्लस माइनस वाले रूल से cot में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमको पता है कि हर एक को दो चीजों में बदला जा सकता है, लेकिन उनको भी और भी बदलना पड़ सकता है। जैसे sin को cosec में चेंज किया तो cosec को sin से या cot में चेंज करेंगे। हमें सबको sec में लाना है, तो सबसे पहले हम बेटा sin को लेते हैं। किसको लेना है, सबसे पहले हम जो ले रहे हैं वो sin को ले रहे हैं बेटा, कि हम sin a को कैसे करके sec के पास लेके जाएं। किसके पास, sec के पास। तो देखिए sin को अगर मैं cosec में चेंज करता हूं तो cosec से मैं sin लाऊंगा, तो sin से cosec, cosec से sin तो लाऊंगा नहीं, sin से cosec लाऊंगा तो cosec से दोबारा sin तो लाऊंगा नहीं, cot में बदलूंगा, तो sec में तो नहीं आ रहा है, घुमा फिर आके बहुत लंबा पड़ेगा। लेकिन अगर मैं sin को cos में चेंज करता हूं तो cos को मैं तुरंत sec में चेंज कर सकता हूं। तो मैंने ये वाला प्रोसेस अपना लिया। sin को मैंने पहले किस में चेंज किया बेटा, cos में। अब यहाँ स्क्वायर नहीं है, और ये cos में जो चेंज होता है आपको पता है कि sin a को जब हम cos में चेंज करते हैं तो वो होता है √1 माइनस cos स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ रूट हटाना पड़ता है। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, हम यहाँ लिखेंगे √1 माइनस cos स्क्वायर है, रूट वाले फॉर्मूले से, है ना, √1 माइनस cos स्क्वायर है। अगर हम cos में लिख लिया, अब हमको किस में चेंज करना है, sec में। तो sec का रूल क्या होता है बेटा, cos का रूल sec में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। तो cos स्क्वायर है लिख रहे हैं तो ये sec स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/sec स्क्वायर है। हो गया ना बेटा, क्या हुआ हमारा, sin a को अगर हमें sec में चेंज करना है तो पहले हमने उसको cos में चेंज किया, cos वाला रूल लगाया, और फिर हमने उसका अपॉन वाला रूल लगाया। हर बार ऐसा हो रहा है, या तो पहले अपॉन वाला रूल लग रहा है उसके बाद आपका सर्वसम का वाला रूल लग रहा है, या पहले सर्वसम का वाला रूल लग रहा है उसके बाद अपॉन वाला रूल लग रहा है। ठीक है,
कभी कभी एक बार में भी काम हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका बेटा यहाँ चेंज हो गया, साइन को हमने किस में चेंज कर लिया, सेक में। अब जो आपका दूसरा है बेटा कॉस आता है, और कॉस को सेक में चेंज करना सबसे आसान है। कॉस का हो जाएगा 1/sec a, क्योंकि यहाँ कॉस स्क्वायर है था इसलिए 1/sec स्क्वायर था। अब आपका तीसरा बेटा आता है tan है। tan को हमें बेटा किस में चेंज करना है, सेक में, जो कि बहुत ईजी है। tan का सीधा एक सर्वसम वाला रूल है, क्या है, सेक स्क्वायर ए -1, बस इसके ऊपर क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो हम इसकी वजह से इस पे क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। tan यहाँ भी सेक में चेंज हो गया। tan के बाद आता है कॉट। कॉट को हमें अगर सेक में चेंज करना है तो बहुत आसान है, कॉट को पहले tan में चेंज कर दो, tan को सेक में चेंज कर दो, तो कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने कॉट को किस में चेंज किया, tan में, तो हम कॉट को लिख देंगे 1/tan a, और फिर tan a का हमने रूल यहाँ बना ही लिया है, तो इसको लिख देंगे रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो हमें किसी भी प्रकार चेंज करना था तो हमने कॉट को किस में ला दिया, सेक में। देखो सेक के अलावा यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सेक के अलावा कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, ठीक है। अब बेटा आपका कॉट के बाद तो सेक आता है, सेक हटाना है, फिर उसके बाद लाना है कोसेक। कोसेक को कैसे चेंज करें, बड़ा आसान है। कोसेक को पहले किस में चेंज कर लो, साइन में, साइन को चेंज कर दो कॉस में, और कॉस को चेंज कर दो सेक में, या फिर आप कोसेक को कॉट में चेंज कर दो, कॉट को आप सेक में। तो पहले ये वाला आसान लग रहा है मुझको, तो 1/ क्या कर लेते हैं, साइन ए कर लेते हैं, और साइन ए का रूल क्या लगाएंगे, कॉस वाला रूल लगाएंगे, तो रूट 1 - कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस को हम किस में चेंज कर देंगे, सेक में, तो 1/√1 - कॉस स्क्वायर को हम लिख देंगे 1/sec स्क्वायर ए। अब चाहो तो यहाँ भिन्न हल कर सकते हो, सेक ऊपर चला जाएगा, लेकिन हमें कुछ नहीं हल करके दिखाने, हमें तो किसी भी प्रकार उनको वहां तक लेके जाना है, सेक तक। तो 1 2 3 4 5 पांचों टूट चुके हैं। आपका कॉट ए से बेटा देखो ये आ गया, आपका साइन ए से तो ये आ गया, कॉस ए से आपका ये आ गया, tan ए से आपका ये आ गया, दिख रहा होगा आपको, कॉट ए से आपका ये आ गया सेक वाला, कोसेक से आपका बेटा ये वाला आया है, ये रहा। इस तरीके से हमने सभी को बेटा सेक में चेंज कर दिया, और इस तरीके से आप सीख गए होंगे कि किसी भी एंगल को हम किसी भी, जैसे साइन को हम कोसेक भी बना सकते हैं, यानी साइन को हम कुछ भी बना सकते हैं, कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, हम इनमें से किसी को भी अन्य 5 में तोड़ सकते हैं, किसी को भी अन्य 5 में तोड़ सकते हैं। ये हमने इन 2 सवालों से सीखा। इन सवालों के बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट तीसरे सवाल पर। तो ये बेटा आपका तीसरा सवाल, जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको सॉल्व करा है। ये बेटा छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन आपको बहुत ध्यान से कुछ बातें समझनी है जो इसके बाद आपको हेल्प करेंगी। सबसे छोटी बात मैं बता रहा हूं कि आप किसी सवाल को जब सॉल्व कर रहे हो, उसमें क्योंकि सिद्ध करने होते हैं, कुछ निकालने होते हैं, वैल्यू निकालने होते हैं, ये उन एक्सरसाइजों से थोड़ा अलग हटके हैं, क्योंकि आपको इसके लिए सर्वसम और फॉर्मूले याद होने चाहिए। हमारा कहने का मकसद है कि आपने देखा होगा कि जब आप फॉर्मूले याद कर रहे होंगे, अगर आपने याद किए हैं तो, है ना, याद जरूर कर लेना। अगर आपने याद किए हो तो आपको पता होगा कि साइन कॉस वाले फॉर्मूले को याद करना सबसे आसान पड़ रहा था। इसलिए कभी भी अगर हमें किसी भी सवाल में, किसी को सिद्ध करने में कोई प्रॉब्लम आती है, या हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है उस समय, तो आप है ना हर एक चीज को साइन कॉस में चेंज करने की कोशिश कीजिए। देखिए tan को भी साइन कॉस में चेंज किया जा सकता है, क्योंकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बोलते हैं। कॉट को भी साइन कॉस में चेंज किया जा सकता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बोलते हैं। सेक थीटा को 1/cos थीटा बोलते हैं, कोसेक थीटा को 1/sin थीटा बोलते हैं। सभी को हम साइन कॉस में चेंज कर सकते हैं, तो उससे हमें आसानी होती है सवाल करने में। अगर वो सवाल हो रहा है बिना चेंज करे तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। जैसे इस सवाल पे आते हैं, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, 9 sec स्क्वायर है -9 tan स्क्वायर है। अब इसमें आपको सबसे पहले, कोई भी बच्चा होगा तो ऐसा तो नहीं कि गुणनखंड के नियम खत्म हो गए हैं, गुणनखंड अब भी काम करेंगे, ठीक है ना, गुणनखंड कहीं नहीं जाते, हमेशा हर एक्सरसाइज में गुणनखंड रहते हैं। गौर से देखो, इसमें सभी को दिख रहा है कि बेटा इन दोनों में 9 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 कॉमन लेंगे। 9 कॉमन लेंगे तो जो बचेगा उसको लिखेंगे, तो sec स्क्वायर है और -tan स्क्वायर है। अगर आपने बेटा फॉर्मूले पढ़े हैं तो आपने पढ़ा होगा sec स्क्वायर है -tan स्क्वायर है बेटा 1 होता है, यहाँ काय का भी साइन नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई का होगा, तो ये किसका मान है, इसका मान है बेटा 1, तो 9 बन जाए कितना हो गया 9, तो ये हमारा बेटा आंसर आ गया। अब कौन सा ऑप्शन है देख लेना, मैं चेक कर लेता हूं। आपका ऑप्शन 9 है बेटा सेकंड, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन हो गया, तो ये सवाल ए होगा, इसका मतलब ये ए होगा, ये आपका बी होगा, तो इसका ऑप्शन हो गया बेटा सेकंड। ए भी सवाल है, नहीं फर्स्ट सेकंड ही दे रखे हैं और बड़े ए भी दे रखे हैं। अच्छा ये फर्स्ट सेकंड ही है, इनको फर्स्ट सेकंड ही लिख लेते हैं, ध्यान नहीं दिया मैंने, और ये आपका कैपिटल बी है, ये आपका बी ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। इस वाले पे चलते हैं, इसका तो आंसर आ गया। इस वाले पे चलते हैं। इस वाले में अगर गौर से देख रहे हो तो 1 + tan थीटा + sec थीटा 1 + cot थीटा - cosec थीटा। यहाँ हमें ना तो ये कोई फॉर्मूला दिख रहा है, ना ये वाला कोई फॉर्मूला दिख रहा है, जो हमने इतने सारे फॉर्मूले पढ़े उसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं है ऐसा। तो हम क्या करें बेटा, अभी हमने आपको क्या बताया था, साइन कॉस में चेंज कर लेंगे,
जिससे हमें आसानी होगी। तो चलिए हम इसको साइन कॉस में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले साइन कॉस में चेंज कर रहे हो, थोड़े बड़े ब्रैकेट लगा लीजिए। 1 को हम ऐसा ही छोड़ देंगे। tan थीटा को हम बेटा क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला याद करके आना है। tan थीटा को हम साइन कॉस में चेंज करना है, 1/cot भी लिख सकते हैं, पर हमें तो साइन कॉस में चेंज करना है। तो हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे बेटा कॉस थीटा। सेक थीटा को हम लिखेंगे 1/cos थीटा। ठीक है, देखो आ गया ना आराम से कॉस थीटा, कुछ तो दिखाई दे रहा है। इधर ध्यान दीजिए, इधर आपका 1 प्लस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और कोसेक थीटा को लिख सकते हैं हम 1/sin थीटा। अब देखो पहले यहाँ tan sec cot कोसेक 4 राशियां थी, और अब सिर्फ 2 राशियां हैं हर जगह, साइन और कॉस। चलिए अब हमें कुछ तो दिख नहीं रहा, जैसे हम भिनल करते हैं ऐसे भिनल करते हैं इसके। तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो आपका एलसीएम क्या आ गया, cos थीटा। cos थीटा का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, cos थीटा। यहाँ आपका बीच में प्लस है, इन दोनों के बीच में cos थीटा, तो ये ऐसे के ऐसे लिख जाएंगे साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका +1। इतना समझ में आ गया। यहाँ चलिए, यहाँ आपका एलसीएम क्या आ गया बेटा, साइन थीटा 1 में मल्टीप्लाई होगी तो साइन थीटा प्लस इन दोनों में साइन थीटा, तो ये जैसे लिख रहे हैं ऐसे के ऐसे लिख दीजिए cos थीटा -1। अगर आप गौर से देख पा रहे हो तो ये सारा एक जैसा है, बस देखो यहाँ cos प्लस साइन लिख रहा है, यहाँ साइन प्लस cos लिख रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसा ही एवरेज बनाने के लिए एक जैसा लिख लेता हूँ, बिल्कुल एक जैसा। इसमें भी साइन को आगे कर लेता हूँ क्योंकि दोनों प्लस में है, तो साइन थीटा प्लस cos थीटा मैं इसको भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा और करने के लिए, मैं आपको एक चीज दिखाने के लिए यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा रहा हूँ, और इसको मैं एक जगह कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों कर रहा हूँ अभी आपको पता लगेगा। और अपॉन में आ गया बेटा cos थीटा, ठीक। यहाँ भी मैं बड़ा ब्रैकेट लगा रहा हूँ, गौर से देखेंगे, मैं यहाँ भी साइन थीटा और cos थीटा को एक जगह ब्रैकेट में कर लेता हूँ। तो साइन थीटा प्लस cos थीटा, पीछे हो गया -1 और बटे में आ गया आपका साइन थीटा। अगर आपको एक चीज गौर से दिखाई दे रही है, तो अगर मैं इस पूरी राशि को बेटा, अगर मैं इस पूरी राशि को a मान लूं और इस 1 को b मान लूं, इस पूरी राशि को मैं a मान लूं और इसको मैं 1 मान लूं, तो गौर से देखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, और उसका रूल आपको पता है बेटा कि a प्लस बी और a माइनस बी अगर कहीं होता है तो उसका रूल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है, तो लगाइए आप, तो है ना, लगाइए। एक ही ब्रैकेट ले लेते हैं बस। a का स्क्वायर क्या होगा बेटा, a है आपका ये डबल लेटर्स में, तो साइन थीटा प्लस cos थीटा का स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी पूरे a का स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर। और अपॉन में बेटा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही है, ये मल्टीप्लाई हुई है इसलिए a प्लस बी और a माइनस बी हुआ है। यहाँ cos थीटा की साइन थीटा में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ तक आपके समझ में आ गया। उसके बाद बेटा हम क्या करते हैं, अगला स्टेप में इसके बराबर में कर देता हूँ, ठीक है। अब गौर से देखो, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, आपको दिख रहा होगा a प्लस, इसको a मान लीजिए और इसको b, आप देख लीजिए। मैंने कहा ना गुणनखंड के नियम कहीं नहीं जाएंगे, गुणनखंड के नियम हमेशा साथ रहेंगे। इसको आप a मानो और इसको b मानो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बेटा क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab वैसे बीच में रहता है, लेकिन कोई नहीं, आप ऐसे लिख लीजिए। चलिए लगाइए, एक ही जगह हम करेंगे स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब तो हम चाहे तो ब्रैकेट भी हटा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, और 2ab क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बेटा पीछे क्या है बेटा आपका -1 एकम 1 दिख रहा होगा आपको, बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो बेटा मैं ना, ये मेरा सवाल यहाँ आ नहीं रहा है, तो मैं इसको यहाँ से रफ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से रफ करने के बाद आपको करके दिखाता हूँ, एक स्टेप और कर लेते हैं अगर हो जाए तो, ठीक है। तो बराबर यही करते हैं, तो इसको रफ कर लेते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको रफ कर लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से अब इसको सवाल को यहाँ कर रहे हैं, इस वाले स्टेप को ला रहे हैं, इस वाले स्टेप, ठीक है। तो अब यहाँ से गौर से देखेंगे, इज इक्वल टू, आपको भी पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो हमने आपको पहला फॉर्मूला ही पढ़ा रखा सबसे पहली सर्वसम का, कि अगर साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर हो, दोनों का योग हो रहा हो, तो उसका कितना होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका कितना हो गया बेटा 1 हो गया। अपॉन का साइन लगा लो, ये आपका 1 आ गया। इस पूरे का आपका दिख रहा है ना, कौन से का, इस पूरे का आपका कितना आ गया बेटा 1 आ गया। और फिर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और पीछे आपका -1 है, और नीचे आपका है बेटा cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप देख रहे हो 1 से 1 बेटा कैंसिल आउट हो गया, और 1 से 1 जब कैंसिल आउट हुआ तो आपका क्या आया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपॉन में आया cos थीटा
इंटू साइन थीटा, यहाँ सब मल्टीप्लाई में है, नीचे भी सब मल्टीप्लाई में है, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया। तो बेटा आपका आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। और 2 कौन सा ऑप्शन है आपका? 2 बेटा आपका सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? 2 आपका सी ऑप्शन है। तो इस तरीके से देखो बेटा आपने हमने सवाल कितना लग रहा था कि इस टाइप के सवाल में भी आंसर कितना आया है? 2 आया है। तो हमें यहाँ प्रॉब्लम आ रही थी, कोई दिक्कत हो रही थी, हमें समझ में नहीं आ रहा था कौन सा फॉर्मूला लगाए, तो हमारा आसान तरीका, हम उसको साइन कॉस में चेंज कर देंगे। तो हमने tan को साइन कॉस में चेंज किया, sec को कॉस में चेंज किया, cot को किया, cosec को किया, उसके बाद भिन्नों को हल किया। भिन्नों को हल किया तो हमें a प्लस बी और a माइनस बी दिखाई दिया, जिसका हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया। फिर हमें यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दिया, तो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, जिससे हमें यहाँ फिर रूल दिखाई दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह हमने 1 लिख दिया। तो आपको बेटा ये अब देखना है, कहीं भी कोई सा भी फॉर्मूला लग पा रहा है, कभी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, कभी a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, कभी जो हमने सर्वसम पढ़ी उसका रूल लग रहा है, कभी अपॉन वाले रूल लग रहे हैं। तो ये आपकी सिचुएशन के अनुसार चलेगा सवाल, ये नहीं कि आपको पहले से पता होगा आगे क्या होने वाला है। वो सिचुएशन देखेंगे। हमें यहाँ सिचुएशन दिखाई दी कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ना स्क्वायर वाले फॉर्मूले, रूट लगा के तो हम फंस जाएंगे, रूट वाले तो नहीं लगाएंगे, तो हमने अपॉन वाले लगा लिए। हमने बता भी रखा है साइन कॉस में चेंज कर लीजिए। हमने साइन कॉस में चेंज किए। अब हमें इसके बाद क्या दिखाई दे रहा है? हमें दिखाई दे रहा है कि अब हमें भिन्न हल करनी चाहिए, तो हमने भिन्न हल कर ली। फिर हमें दिखाई दिया ये कुछ कुछ एक जैसे हैं, तो हमने इसको a प्लस बी और a माइनस बी मान लिया। हमें जो जो चीज लग सकती है वो हम सब लगा रहे हैं। गुणनखंड के नियम लगा रहे हैं, सर्वसमता के नियम लगा रहे हैं, त्रिकोणमिति के नियम लगा रहे हैं। तो हमें यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखा, तो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। इसके बाद हमें दिखा अरे ये तो एक फॉर्मूला है, तो हमने उसका फॉर्मूला लगा दिया। उसके बाद अपने आप सवाल होता चला गया। इस तरीके से आपके तीसरे के फर्स्ट और सेकंड पार्ट होते हैं। अब इसके 2 पार्ट और हैं, थर्ड और फोर्थ, उन पे चलते हैं। तो बेटा आपके अगला पार्ट है तीसरे का थर्ड और फोर्थ पार्ट, जिसमें थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है sec a प्लस tan a और 1 माइनस साइन a। इसमें से ही 4 ऑप्शन दिए गए, हमें देखना है कि कौन सा फिट बैठता है। तो सबसे पहले मैं उतार लेता हूं इसको, इनको अलग कर देते हैं पहले ऐसे। चलिए, आपको दिया है sec a प्लस tan a और 1 माइनस साइन a। तो बेटा हमें यहाँ कोई रूल दिखाई नहीं दे रहा ना, इनकी अब मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा हो रहा है, क्योंकि sec की साइन में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं, tan की साइन में करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं। तो हमें एक चीज दिखाई दे रही है कि हम इस sec और tan को साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, जो कि हमने आपको बताया भी है। तो बड़ा ब्रैकेट ही लगा लीजिए एक बार में ही। तो आप sec को चेंज करोगे तो 1 अपॉन कॉस हो जाएगा, tan को चेंज करोगे साइन ए बटे कॉस हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आपका बेटा क्या है? ये आपका 1 माइनस साइन ए है। गौर से देखो, इसको सॉल्व करें तो आपका एलसीएम क्या आ गया बेटा? एलसीएम आपका कॉस ए आ गया। कॉस ए आ गया तो यहाँ 1 प्लस साइन ए ऐसा का ऐसा ही लिख जाएगा, और ये आपका बेटा 1 माइनस साइन ए हो गया। अगर आप गौर से देख पा रहे हो तो ये भी एक ब्रैकेट के अंदर ही है बेटा ऊपर। तो देखो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, एक तरीके से ये अगर ए हो और ये बी हो, ये ए होगा ये बी होगा, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हुआ, जिसका रूल अभी हमने आपको बताया था। क्या बताया था? कि अगर आपको कभी भी ए प्लस बी और ए माइनस बी दिखाई दे तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो गौर से देखेंगे ए प्लस बी ए, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी मतलब साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा होगा। तो बटे में क्या आ जाएगा? कॉस ए। ऊपर वाले में रूल लग गया, तो मैं थोड़ा इससे आगे करता हूँ। तो बेटा ये 1 का स्क्वायर नीचे ही कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1, और साइन ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए, और बटे में क्या हो जाएगा? कॉस ए। अब आप खुद बताइए, यहाँ थोड़ा साइड में कर रहे हैं अब हम। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसका रूल होता है बेटा? आपने अगर अच्छे से फॉर्मूले याद किए हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बेटा कॉस स्क्वायर ए का रूल होता है। किसका होता है? कॉस स्क्वायर ए का, और अपॉन में क्या होता है? कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए का। अब गौर से देखो, यहाँ कॉस 2 है और यहाँ 1 है, तो एक कॉस से एक कॉस कट गया, तो आपका एक कॉस बचा, तो ये आपका कॉस ए आ गया। और ये बेटा कौन सा ऑप्शन है? आपका डी ऑप्शन है, तो ये आपका डी ऑप्शन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत ही ईजी था। हमें जब यहाँ कोई गुणा भाग करके कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा है तो हमने sec को 1 अपॉन कॉस में चेंज कर दिया। साइन कॉस में चेंज करते हैं जब हमें कुछ भी दिखाई ना दे, ठीक है ना। तो tan को हमने साइन बटे कॉस में चेंज कर दिया। यहाँ दोनों के एलसीएम एक जैसे आ गए, तो ये 1 प्लस साइन ए हो गया। ये हमें a प्लस बी और a माइनस बी दिखाई दिया, तो हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया, जो कि कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला है। अपॉन में कॉस ए था, एक कॉस ए से यहाँ 2 कॉस ए थे, यहाँ एक था, एक कॉस ए से एक कॉस ए कट गया, तो एक कॉस ए बचा, जो कि डी ऑप्शन हो गया। अब चलते हैं बेटा इस सवाल पर। इस सवाल में आपको क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। जैसे ही मैं सवाल लिख रहा था जब ही मुझे समझ में आ गया कि ये तो फॉर्मूला है,
1 प्लस tan स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, आप देख लेना सर्वसमताओं में, sec स्क्वायर का फॉर्मूला है। 1 प्लस cot स्क्वायर किसका फॉर्मूला है बेटा, कोसेक स्क्वायर का। अभी आप याद कर लो, धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे फॉर्मूले। अब एक बात बताइए, sec स्क्वायर बटे कोसेक स्क्वायर तो इसमें कहीं नहीं आ रहा। अब आपको ऐसा कोई फॉर्मूला भी नहीं पता कि sec बटे कोसेक कुछ होता है, तो हमारा फिर क्या है लास्ट ऑप्शन, साइन कॉस। क्या है, साइन कॉस। तो साइन कॉस में चेंज करते हैं, तो sec का होता है बेटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, और कोसेक का होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। अब देखो, नीचे वाला हर ऊपर वाले अंश की गुणा में हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर की 1 में गुणा होगी तो साइन स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर वाला कॉस नीचे वाले की गुणा में हो जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा। और आप बताइए साइन बटे कॉस क्या होता है, साइन बटे कॉस होता है tan, जो कि हम यहाँ भी लगा रहे थे, ठीक है ना। तो अब लेकिन ये स्क्वायर में है तो ये भी स्क्वायर में हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर किसका रूल होता है, tan स्क्वायर का, और tan स्क्वायर आपका कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। तो इस तरीके से बेटा हमने ये सभी सवाल किए, जिन सवालों में हमें क्या हुआ, अब साइन कॉस में चेंज करना, किस प्रकार हम रूल लगाते हैं, किस प्रकार हम फॉर्मूले लगाते हैं, कोई सा भी रूल कभी भी लग सकता है, कोई एग्जैक्ट नहीं है कि इसमें यही वाला रूल लगना है। सवाल के अनुसार यानी सिचुएशन के अनुसार रूल लगेगा हर सवाल में, जैसी जैसी सिचुएशन बनती जाएगी उसी प्रकार के हम रूल लगाते जाएंगे और अपने सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से बेटा आपके पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सवाल आपके खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट 4 सवाल में आपके 10 पार्ट हैं, वे 10 सवाल इस पूरी एक्सरसाइज के पूरे चैप्टर के सबसे मेन क्वेश्चन है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अगर वीडियोज पसंद आ रही है तो हमारी वीडियोज को शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में 8.3 के 4th सवाल के सभी पार्टों के साथ। धन्यवाद।